क्या हम अपनी झीलों को आंखों के सामने खत्म होता देख रहे हैं और फिर भी खामोश हैं? जम्मू और कश्मीर जो कभी अपनी खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता था, आज एक खामोश माहौलियाती बहरान का सामना कर रहा है। एक ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट ने एक ऐसी हकीकत सामने रखी है जो सिर्फ परेशान कुन नहीं बल्कि होश उड़ा देने वाली है। इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट किया है कि जम्मू और कश्मीर में 1967 से अब तक 315 झीलें गायब हो चुकी हैं, जो इलाके में पानी के ज़खायर में बड़ी कमी की तरफ इशारा करता है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1967 में 697 झीलें दर्ज की गईं, जिनमें से 315 अब ट्रेस नहीं हो पा रही हैं और ये 1500 हेक्टेयर से ज्यादा रकबे पर फैली हुई थी। वो रिपोर्ट जिसने 2017-18 से 21-22 के दरमियान लेक मैनेजमेंट का जायजा लिया, ने ये भी बताया कि 203 झीलें अपने साइज में छोटी हो गई हैं और 1300 हेक्टेयर से ज्यादा रकबा खो चुकी हैं। मजमूई तौर पर 518 झीलों के वाटर स्प्रेड में कमी रिकॉर्ड की गई है, जो सिर्फ उनके साइज को नहीं बल्कि उनसे जुड़ी माहौलियाती निजाम को भी मुतासिर कर रही हैं। ऑडिट ने तनबीह की कि 63 झीलें अपने असल रकबे के आधे से ज्यादा हिस्सा खो चुकी हैं, जिससे उनके मुकम्मल तौर पर गायब होने का खतरा पैदा हो गया है। ये सिर्फ झीलों का मसला नहीं है, ये हमारे माहौल, हमारी जिंदगी और हमारे मुस्तकबिल का मसला है। जब पानी के ज़खायर खत्म होते हैं तो सिर्फ पानी नहीं जाता, साथ जाती है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट बैलेंस और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। रिपोर्ट ने फ्रैगमेंटेड गवर्नेंस को एक बड़ा मसला करार दिया, जहां झीलें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जैसे फॉरेस्ट, रेवेन्यू और एग्रीकल्चर के ज़ेर इंतज़ाम हैं, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन और निगरानी कमज़ोर हो जाती है। गायब होने वाली झीलों में से अक्सर रेवेन्यू और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के ज़ेर इंतज़ाम थी, जबकि कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास थी। जो झीलें सिकुड़ रही हैं, उनकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी के दरमियान तकसीम है। रिपोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि हिफाजती कोशिशें सिर्फ 6 बड़ी झीलों तक महदूद हैं: डल लेक, वुलर लेक, हॉकरसर वेटलैंड, मानसबल, सुरिनसर लेक एंड मानसर लेक। बाकी झीलों के लिए कोई मुकम्मल मंसूबाबंदी नहीं की गई और ना ही सेंट्रल मदद के लिए मुमकिन साइट्स की पहचान की गई, ऑडिट ने कहा। 2017 से 22 के दरमियान इन 6 झीलों के लिए सिर्फ तकरीबन 1% कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मुख्तस किया गया। रिपोर्ट ने इम्प्लीमेंटेशन में भी खामियों की निशानदेही की, जिसमें पानी की कैपेसिटी की मुनासिब मॉनिटरिंग का ना होना, पोल्यूशन कंट्रोल की कमजोरी और वीड रिमूवल और डीसिल्टिंग की लिमिटेड एफर्ट शामिल है। डल लेक में ज़मीन के इस्तेमाल, सूएज मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के मसाइल रेस्टोरेशन एफर्ट्स को मुतासिर कर रहे हैं, जबकि वुलर लेक में फंक्शनल ओवरसाइट मैकेनिज्म की कमी ने फैसला साजी और फंडिंग को मुतासिर किया है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी है। जब एक रिसोर्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के दरमियान बांट दिया जाए तो जिम्मेदारी गुम हो जाती है। फॉरेस्ट, रेवेन्यू, एग्रीकल्चर हर कोई हिस्सा रखता है, लेकिन जवाबदेही किसी के पास नहीं टिकती। दूसरा, कंजर्वेशन का सिलेक्टिव होना, सिर्फ कुछ आइकॉनिक झीलों तक ही महदूद रहना एक फ्लॉड अप्रोच को दिखाता है। क्या छोटी झीलों की कोई अहमियत नहीं? हकीकत ये है कि ये छोटी वाटर बॉडीज ही इकोलॉजिकल वेब का बुनियादी हिस्सा होती हैं। इस फिनोमेना के रिपरकशंस गहरे और दूररस हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में कमी, जिससे पानी की कमी मजीद बढ़ेगी। फ्लड रिस्क्स में इजाफा, क्योंकि नेचुरल बफर्स खत्म हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स, माइग्रेटरी बर्ड से लेकर के एक्वाटिक लाइफ तक सब मुतासिर। लोकल लाइवलीहुड्स, खास तौर पर फिशिंग और टूरिज्म पर सीधा असर। और सबसे बढ़कर क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का बढ़ना। अगर इस वक्त एक इंटीग्रेटेड, अकाउंटेबल और साइंस बेस्ड अप्रोच नहीं अपनाया गया तो ये सिर्फ एनवायरमेंटल क्राइसिस नहीं रहेगा, ये एक सोशल और इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा। अगर अब भी गवर्नेंस फ्रैगमेंटेड और इररिस्पॉन्सिबल रही और कंजर्वेशन सिर्फ चंद मशहूर झीलों तक महदूद रही तो आने वाले चंद सालों में हम सिर्फ यादों में झीलों का जिक्र कर रहे होंगे, ज़मीन पर नहीं। अब सवाल ये नहीं रहा कि कितनी झीलें खो चुकी हैं, सवाल ये है कि जो बाकी हैं क्या हम उन्हें बचा पाएंगे। ये थी आज की रिपोर्ट। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए कश्मीर ऑब्जर्वर।